And I'll give you examples. The judiciary, the election commission, Pegasus. These are all instruments of destroying the voice of the Union of States. नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2022 बजट को लेकर लोकसभा में जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी ने की है, उस बयान को लेकर अब वो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी को उन बयानों की वजह से अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब इसे लेकर भाजपा हमलावर नजर आ रही है। और भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने अब राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। क्या नोटिस जारी किया है उन्होंने, आपको जरा विस्तार में बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर अपने भाषण से लोगों को उकसाने और भड़काने का आरोप लगाया है। सांसद ने राहुल के खिलाफ सदन की अवमानना का भी नोटिस दिया है। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों को लेकर अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को दो भागों में बांटने की बात कही, जिस तरीके से उन्होंने गरीबी में जो है आंकड़ों में गोलमोल किया, जिस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका चुनाव आयोग और पेगासस को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि ये सब मिलकर जो है उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी ने अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि ना उनके पास तथ्य थे ना उनके पास फैक्ट था। वो सिर्फ वहां पर बयानबाजी कर रहे थे और उस बयानबाजी का यही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अब उनके खिलाफ भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने नोटिस जारी कर दिया है। और ये जो नोटिस है वो लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। और साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है कि राहुल गांधी अपने भाषण से लोगों को भड़का रहे हैं और उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तमिल लोगों को लेकर भी जो है जो बयान दिया। इस 2022 वाले बजट का जो ये पूरा लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी का भाषण देखने के लिए मिला, एक नहीं दो नहीं कई सारे विवादित जो है बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए गए, जिसे लेकर अब ट्विटर पर इन बयानों की चर्चा होती नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक राहुल गांधी ने बयान दिए तमिल लोगों को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, गरीबी लाइन को लेकर, बीजेपी को लेकर, कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। सभी मुद्दों को लेकर वो खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आए, काफी कंफ्यूज तरीके से बयानबाजी देते नजर आए। कंफ्यूजन इस लेवल का था कि उन्हें अपने ही सरकार द्वारा किए गए आंकड़ों के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं थी, जो उनकी बयान में झलकता नजर आया। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी खुद निशिकांत दुबे ने जो अपने ट्विटर हैंडल से दी है। झारखंड की गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत ने इसकी जानकारी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, उस नोटिस जो उन्होंने भेजा उस नोटिस की उन्हें तस्वीर साझा की है और उस पर उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी की मानसिकता जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत से है। कल लोकसभा में दिया उनका भाषण देश के दो टुकड़ों में बांटने की साजिश है। आज उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर जी को विशेषाधिकार हनन और गलत बयानी का नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको दादी से लेकर निशिकांत दुबे का कल भी एक ट्वीट था, उस पर भी जो है ये कहते नजर आए थे कि वो नोटिस जारी करने वाले हैं राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरीके के जो है बयान दिए हैं और आज उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। उन नोटिस की तस्वीर उन्होंने साझा की अपने ट्विटर हैंडल पर और साथ ही साथ एक कैप्शन के साथ लोगों को बताया कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है और लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से अपने भाषण में लोगों को भड़काने का काम किया है, उसको लेकर उन्होंने आरोप भी लगाया। इसे लेकर आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के प्रति राहुल गांधी के मन में कोई भी सम्मान नहीं है। केवल भारत में कानून मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी राहुल गांधी के उस बयान की निंदा करता हूं जो उन्होंने देश के न्यायिक व्यवस्था और चुनाव आयोग को लेकर की है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जो है इस बयान पर उनके दिए गए बयानों को लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि हमें गणतंत्र दिवस पर कोई विशेष मेहमान नहीं मिला, लेकिन देश के लोग जानते हैं कि अभी कोविड की लहर है और मध्य एशिया से 5 देशों के राष्ट्रपति भारत आना था और उन्होंने 27 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्चुअल बैठक की। आपको बता दें कि लगातार जिस बयान को लेकर यहाँ पर टिप्पणी की जा रही है, जिस बयान को लेकर अब नोटिस भी जारी कर दिया, आखिर क्या था वो बयान और आखिर कौन सा ऐसा विवादास्पद बयान था,
हालांकि राहुल गांधी ने लोकसभा में कई सारे विवादास्पद जो बयान है वो उन्होंने दिए हैं, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर ऐसा कौन सा बयान था जिसके ऊपर अब ज्यादा विवाद करता नजर आ रहा है, या यूं कहिए कि जिस पर अब ज्यादा प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, वो बयान है जहां पर राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि एक आइडिया द्वारा हमारे देश की संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है और इसके लिए न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको बता दें राहुल गांधी का बयान था। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार की पूंजीपतियों समर्थक नीतियों के चलते आज अमीरी और गरीबी के दो अलग अलग भारत बन गए हैं और इसके बीच की जो गैप है, इसके बीच की जो खाई है, वो समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। समय के साथ इसमें और भी ज्यादा गैप देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश के जो युवा है वो हताश हो चुके हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले साल 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया और अब 50 साल के आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो है गरीब लोग देखने के लिए मिलेंगे। राहुल गांधी इस दौरान संसदीय ढांचे पर प्रहार किए जाने को लेकर विपक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका समेत तमाम संस्थाओं को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान वो केंद्र और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और इसी दौरान के ये बयान जो है वो देखने के लिए मिले, ये बयान जो है उनके तरफ से दिए गए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जो है कांग्रेस के जो नेता है वो क्या कहते नजर आए थे। राहुल गांधी ने जो पूरा बयान था उसको आपको संक्षेप में बता दूं। कहा था कि पेगासस को मुद्दे को लेकर सरकार पर वार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इजराइल जाकर लोगों की जासूसी के लिए पेगासस लेकर आए। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, इसके इस्तेमाल कर जासूसी कराई जा रही है। सरकार ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर वो केंद्र सरकार पर निशाना बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने न्यायपालिका, पेगासस सारे मुद्दों को उठाया और कहा कि इस पर कब्जा किया जा रहा है सरकार द्वारा और सरकार इसे दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हालांकि झारखंड के गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की आपत्ति के बाद राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बोलने से रोक दिया गया। दरअसल दुबे ने कहा कि पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और ऐसे में सदन में इस पर बहस नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक कितनी सारी जो बेइज्जती है भी उन्हें झेलनी पड़ी। एक बार स्पीकर उन्हें टोक देते हैं, एक बार निशिकांत दुबे उन्हें टोकते नजर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि किस मुद्दे पर और क्या और कितना कहा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी को हर चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें किसी भी मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप उनके पूरे भाषण को अगर सुनेंगे, लोकसभा में जिस तरीके से उन्हें भाषण दिया, किसी भी भाषण को अगर आप उठा के सुन लीजिए, उसके बारे में आपको समझ आ जाएगा कि राहुल गांधी को उसके बारे में पूरी जानकारी, पर्याप्त जानकारी नहीं है, क्योंकि हर मुद्दे पर वो आधा और थोड़ा बोलते नजर आए। हर मुद्दे पर किसी में आंकड़ों की गलती उन्होंने बताई, किसी ऐसे मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहिए, जो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। कुछ ऐसे जो है टिप्पणियां की जिस टिप्पणी का कोई भी जो है इस बहस से कोई लेना देना ही नहीं था। तो इस तरीके से जो बयान जो उनको निकलकर सामने आए, तमिल कहते हैं मैं तमिल हूं, वो भी उन्होंने हिंदी में कहा। तो ये साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से उनके ये जो भाषण का सिलसिला देखने के लिए मिला लोकसभा में, अब उसके वजह से अब उनका मजाक बनते नजर आ रहा है, विवाद होता नजर आ रहा है और साथ ही साथ अब वो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी, भाजपा को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान आधी अधूरी जानकारी के कारण अब राहुल गांधी चारों तरफ से खुद घिरते नजर आ रहे हैं। उनके बयानबाजी पर अब उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब ये तरीके से उन्होंने भाषण दिया तो उसके बाद ही निशिकांत दुबे का एक ट्वीट है उस वक्त सामने निकल कर आया है। आज जो ट्वीट उन्होंने साझा किया उसमें उन्होंने उस नोटिस की तस्वीर साझा की जो उन्होंने राहुल गांधी को भेजी है। लेकिन इससे पहले भी कल भी निशिकांत दुबे का जो एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा में कल राहुल जी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दूंगा। राहुल गांधी जी ने आज संसद में केंद्र और राज्य के संबंध में गलत बयानबाजी कर देश को तोड़ने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि भारत में राज्य की सीमा संसद तय करती है, विधानसभा को राज्य की सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि किसके अधिकार में क्या कुछ आता है, किसके अधिकार में क्या हित है। चाहे वो स्पीकर के अधिकारों के बारे में भी नहीं जानते हैं, स्पीकर का काम खुद करते नजर आते हैं। जहां पर उन्हें बयानबाजी करनी है, जहां पर उन्हें बहस करना है, जहां पर उन्हें चर्चा करना है, वहां पर वो स्पीकर का रोल निभाते नजर आते हैं। स्पीकर से फटकार मिलती है। अब यहाँ पर भी एक बेसिक जानकारी जो है उनके पास नहीं है। निशिकांत दुबे का कल एक ट्वीट था जहां पर उन्होंने कहा था कि वो नोटिस जारी करेंगे और आज एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। और ऐसे में ये बस शुरुआत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, जिस तरीके से अलग अलग उन्होंने टिप्पणी की है, अलग अलग मुद्दे को लेकर टिप्पणी की है और हर मुद्दे में यही समझ आया कि जानकारी की काफी ज्यादा कमी है उनके पास और इसी जानकारी की कमी अब उनके गले का फंदा बनती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और लगातार
लगातार जो है उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, नोटिस जारी किया जा रहा है कि इस तरीके की टिप्पणी वो कैसे कर सकते हैं। न्यायपालिका को लेकर, जुडिशरी को लेकर, भारत के अंदर दो हिंदुस्तान है, ये टिप्पणी उन्होंने की थी। कहा गरीबी और अमीर दो जो है हिंदुस्तान में बटा हुआ है, दोनों के बीच जो खाई है वो बढ़ती नजर आ रही। तमिल लोगों को उन्होंने बयानबाजी की, कई सारी टिप्पणियां की और सभी टिप्पणियों में यही निकलकर सामने आया कि राहुल गांधी के पास पर्याप्त जानकारी की काफी ज्यादा कमी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इसे लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया है और उनके ऊपर भाषण से लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। सांसद ने राहुल के खिलाफ सदन की अवमानना का नोटिस भी जो है जारी कर दिया। अब ऐसे में इस नोटिस पर राहुल गांधी का क्या कुछ बयान निकलकर सामने आएगा, इस नोटिस को लेकर राहुल गांधी क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है, यह आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।